ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से सदाचार की कथा सुनेंगे कि सदाचार किसको कहते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री नारद जी को और श्री नारायण भगवान को हम प्रणाम करते हुए कथा को सुनेंगे। मुनि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान आपने भगवती जगदम्बा के उत्तम चरित्र को सुनाया। प्रभु, अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ जिससे भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। सदाचार का आचरण कैसा होना चाहिए, हम लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए जिससे भवानी हम पर प्रसन्न हो। भगवान नारायण ने बताया, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं सदाचार का वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी जगदम्बा प्रसन्न रहती हैं। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ब्राह्मण को धर्म साधन एवं सत्य कर्म में व्यस्त रहना चाहिए। यानी कि जिन को वेदों में वर्णन किया है कि ब्राह्मण के कौन कौन से कार्य हैं उनको ही करना चाहिए। उससे जगदम्बा भवानी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकता। केवल धर्म ही इस कार्य में सहायक होता है। धर्म ही आत्मा की सहायता करता है। धर्म युक्त आचरण महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है। यानी कि जैसे धर्म से हमारे हृदय में ज्ञान प्राप्त होता है, अधर्म से अंधकार। जैसे दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाने से हमें सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होने से परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा ऋषियों का कथन है। ऋषियों ने ऐसा कहा है, श्रुति और स्मृति नामक ये दो नेत्रों का काम करते हैं। पुराण को हृदय माना गया है। इन तीनों की वाणी धर्म है। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। वीर आसन में बैठकर ब्रह्मा जी का ध्यान करें। इसके पश्चात उन भगवान श्री हरि का ध्यान करें जो दीपक के समान हमारे हृदय में विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान है। भगवान नारायण बोले, नारद, आचारहीन किसी भी व्यक्ति ने भले ही वेदों का अध्ययन किया हो, परंतु वे उसे पवित्र नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र को जपने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है गायत्री देवी। इसी कारण इनका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 व्याहृतियां इसके साथ सदैव रहनी चाहिए। ब्राह्मणों को प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान इन 3 वायुओं का संयम रखें। वे श्रुति संपन्न होकर अपने कर्म पालन में लगे रहकर निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करते रहें। उन्हें सगर्भ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय ही अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।